Hello everyone, welcome to my channel and welcome to my English classes. आर्टिकल्स के पहले भाग को हमने पढ़ चुका है इंडिफिनिट आर्टिकल यानी कि एन का प्रयोग। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज हम पढ़ेंगे डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं द को। अब हम ये जानेंगे कि द को द कब बोलते हैं और उसे दी कब बोलते हैं। तो आइए पहले इसे क्लियर करते हैं कि हमें द कब बोलना है और दी कब बोलना है। ये है स्वर उच्चारण और व्यंजन उच्चारण। स्वर उच्चारण क्या होता है? जो हिंदी में स्वर होते हैं अ से अह तक, उसे हम स्वर बोलते हैं। और व्यंजन ये हिंदी के उच्चारण से ही हमें समझना है। और व्यंजन होता है क से ज्ञानी तक। अगर कोई भी वर्ड है, वर्ड का पहला अक्षर अगर स्वर से शुरू हो तो उसे हम दी बोलेंगे। स्पेलिंग एक ही रहेगी, प्रयोग भी एक ही रहेगा, लेकिन बोलते समय एक जगह हमें द बोलना है और एक जगह दी। जहाँ पर स्वर का उच्चारण हो वहाँ पर हमें दी बोलना है, और जहाँ पर व्यंजन का उच्चारण हो, व्यंजन क से ज्ञानी तक में उच्चारण हो, वहाँ पे हमें द बोलना है। जैसे नीचे एग्जाम्पल है द गंगा। गंगा, ग का पहला अक्षर क्या है? ग है। तो पहला अक्षर ग है तो ग किस में आएगा? व्यंजन में आएगा। इसलिए यहाँ पे इसे हमने द कहा, इसे द पढ़ेंगे, द गंगा। यहाँ पे है 8th नंबर। 8th मतलब कैसे पढ़ रहे हैं हम? ए से शुरू हो रहा है। इसका पहला अक्षर क्या है? 8 का पहला अक्षर क्या है? पहला अक्षर देखते हैं, ई है। तो ई को हम क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। तो ए क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। तो स्वर है तो यहाँ पे हम दी पढ़ेंगे, द को दी 8th नंबर। अगर पहला उच्चारण स्वर से शुरू है तो दी बोलेंगे, और व्यंजन से शुरू है तो द बोलेंगे। आइए, इसके प्रयोग बहुत सारे हैं, कम से कम 10 है। इसे हम समझेंगे कि कहाँ कहाँ इसका प्रयोग करना है। द लगाने का पहला नियम है यूनिक पर्सन और प्लेस। यूनिक पर्सन और प्लेस। यानी कि ऐसे व्यक्ति वस्तु जो केवल एक हो, जिनके जैसा कोई और न हो। यानी ऐसे व्यक्ति जो फेमस हो जाते हैं, जैसे गांधी जी हैं। जैसे क्या है? सन, सूरज एक ही होता है, इसके जैसा और तो होता नहीं है, चाहे इसके जैसा समान भी नहीं होता है। द मून, चंद्रमा भी एक ही होता है। प्रेसिडेंट हो गया, CEO हो गया, स्काई हो गया, ये जितने भी हैं ये एक ही होते हैं, इनके जैसा कोई और नहीं है। तो इसके ऐसे वर्ड के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। ऐसे व्यक्ति वस्तु जिनके जैसा कोई और ना हो। दूसरा है विथ एडजेक्टिव रेफरिंग टू ए होल ग्रुप ऑफ पीपल। यानी कि जो एडजेक्टिव विशेषण एक ग्रुप या जाति का बोध करे। यानी कि ऐसे विशेषण शब्द जिससे पूरे ग्रुप का, सिर्फ वही नहीं है, उसके जैसे और भी हैं, ऐसे ग्रुप या जाति का बोध करे। जैसे ओल्ड। अब ओल्ड एक ही तो होते नहीं हैं, बूढ़े आदमी, बूढ़े में बहुत सारे आ जाएंगे। रिच, धनी व्यक्ति, धनी। अब धनी एक है नहीं, उसमें भी और सारे हैं। यानी कई पर्सन का, कई लोगों का एक ग्रुप कहें या जाति कहें, उसका बोध कराए। इसी तरह हो गया द यंग, द बॉय, लड़का। लड़के में भी बहुत सारे लड़के आ जाएंगे। और एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी चीज आ रहा है, ओल्ड हो गया। अब इसके पहले जो द लगा है उसे हम पढ़ क्या रहे हैं? ओ है, तो ओ क्या है? स्वर है। तो स्वर के पहले जो द आएगा उसे हम दी पढ़ेंगे, दी ओल्ड। ये भी हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट रूल है आपका तीसरा है विथ फेमस बिल्डिंग्स, म्यूजियम्स एंड मोन्यूमेंट्स। यानी कि प्रसिद्ध भवन हो गए, संग्रहालय हो गए, व स्मारक हो गए। प्रसिद्ध भवन वो हो गए ऐतिहासिक, जो ऐतिहासिक मतलब जो इतिहास में बने थे, जो बहुत पहले बन चुके हैं।
प्रसिद्ध हैं। अप्रसिद्ध भवनों को तो सभी जानते हैं। संग्रहालय हो गए जहाँ पे इतिहास की बहुत सारे सामान, जो वस्तु जो भी मिलते हैं, जो इतिहास को बनाए रखने के लिए वहाँ पे सारी वस्तुएं रखे गए होते हैं, पहले के संग्रह करके रखे गए होते हैं। जैसे आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। ताजमहल हो गया। ताजमहल एक प्रसिद्ध फेमस बिल्डिंग ही है, प्रसिद्ध भवन है जिसे हम सभी जानते हैं और जो इस नाम से बिल्कुल प्रसिद्ध है। ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, लाल किला हो गया, द ग्लोब हो गया। इसे आप लोगों ने देखा होगा तो देखा होगा, वरना नेट पर देखा होगा। इन सभी के आगे द का प्रयोग होता है। द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द लाल किला, द ग्लोब। फोर्थ रूल है आपका विथ सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव, यानी किसी विशेषण की अतिशयोक्ति डिग्री के साथ। विशेषण यानी कि वह विशेषता जिसे खूब बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हो। सुंदर, लेकिन अति सुंदर, इससे भी ज़्यादा कई गुना सुंदर, बहुत ज़्यादा अच्छा, सबसे अच्छा, ये क्या हो जाएगा? ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा ऑफ एडजेक्टिव। अब इसमें आपका आ जाएगा द मोस्ट, द हाईएस्ट, द ग्रेटेस्ट, द नियरेस्ट। हाईएस्ट यानी कि सबसे ऊंचा, ग्रेटेस्ट यानी सबसे महान, महानों में महान कहा जा सके। द नियरेस्ट सबसे पास, बिल्कुल पास, ऐसे जगह हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका, इसे आप कॉपी पर उतारते चलिएगा। कॉपी पर उतारने से क्या है कि आप रिवाइज कर सकते हैं और दोहराने में भी आसानी रहेगी। नियम ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसे बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आइए अगला देखते हैं, पांचवा, फिफ्थ रूल है विथ ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स हम उसे कहते हैं क्रमवाचक संख्या, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सब हो गया, इसे हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। पहला है द फर्स्ट नंबर, मेंबर, द सेकेंड चैप्टर, द थर्ड टाइम, यानी इन सभी के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। ऑर्डिनल नंबर के साथ के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। सिक्स्थ रूल है विथ रिवर, कैनल्स एंड ओशियंस, यानी नदी, नहर, सॉरी नगर लिखा गया है, नहर होगा, नहर और सागरों के साथ। जैसे गंगा हो गया, द गंगा हो गया, द यमुना हो गया, द एटलांटिक, दी एटलांटिक, इसके पहले स्वर है। एटलांटिक का पहला वर्ड स्वर है, तो इसे हम दी पढ़ेंगे। और अगला है द पैसिफिक, ये सारे नदियाँ, सागर है, नदियों और सागरों के नाम हैं, इनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका, सेवंथ रूल है रिलीजन, धर्म, और रिलीजियस, धर्म ग्रंथ। जो धर्म हमारे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी न जाने कितने धर्म हैं, और धर्म ग्रंथों की जो किताबें होती हैं, पवित्र होली बुक्स जो होते हैं, उनके आगे, उनके नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका हो गया द हिंदू, द हिंदू हो गया, द भागवत गीता हो गया, द होली बुक्स हो गया, और भी कई सारे, कुरान शरीफ, सबके आगे हम द का प्रयोग करते हैं। एट्थ रूल्स हो गया आपका डायरेक्शंस, यानी दिशाएं। दिशाओं के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। द ईस्ट, इसका पहला वर्ड स्वर है, तो इसे हम द ईस्ट पढ़ेंगे। द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, ये सारी दिशाएं हैं, इनके नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका नाइन्थ रूल, ऑफिस, सिनेमा, थिएटर तथा सर्कस के साथ, यानी ऑफिस हो गया, सिनेमा हो गया, थिएटर हो गया तथा सर्कस के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। ही इज गोइंग टू द ऑफिस कह लीजिए, या सिनेमा कह लीजिए, या सर्कस या थिएटर, इन चारों नाम के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। 10th है न्यूज़पेपर के नाम के पहले, जो न्यूज़पेपर होता है उसके नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन नेशन, यानी ये सारे न्यूज़पेपर होंगे, इन सभी के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं।
ये रूल्स देखने में ज़्यादा हैं, लेकिन एक दो बार आप और दोहराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और समझने के बाद ज़्यादा इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। जो भी डाउट हो, जो भी थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूजन हो, वो कमेंट में आप बताइएगा। नेक्स्ट है आपका होमवर्क, प्रैक्टिस है। इससे आप ए, एन और द तीनों आर्टिकल्स इसमें हैं, किसका प्रयोग कब और कैसे करना है वो आप समझ के इसे अपनी कॉपी पर उतारिए और करिए। प्रैक्टिसों को करने के बाद ही हमें समझ में आता है कि वो चीज़ हमें समझ में आया या नहीं आया, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। इससे आप करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।